शुरू कीजिए। राग श्री कीर्तन प्रकरण 52। सतगुरु मेरा श्याम जी। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, सनमंध मेरा याही सो, सनमंध मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं, सतगुरु मेरा श्याम जी। ये जो माया लोक चाहते, ये जो माया लोक चाहते, सब त्रिगुण को विस्तार, ए मोह हंते उपजे, ए मोह हंते उपजे, ताथे छूटत नाही विकार, ताथे छूटत नाही विकार, सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी। ए माया जाकी सोई जाने, ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे यार, बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध जी के रोशन थे, प्रकाश हो से सब ठार, प्रकाश हो से सब ठार, सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, बुद्ध जीत आए, बुद्ध जीत आए, अक्षरातीत को आनंद, अक्षरातीत को आनंद, सत सुख दियो बताए, सत सुख दियो आप बताए, सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी। सुर असुर ब्रह्मांड में, सुर असुर ब्रह्मांड में, मिलकर गावसी सुख, मिलकर गावसी ए सुख, इन लीला को जो आनंद, इन लीला को जो आनंद, वरन न जाए या मुख,
वर्ण्यो न जाए या मुख। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी। सब पर हुआ कलश, सब पर हुआ कलश। प्रेम आनंद भरपूर, प्रेम आनंद भरपूर। महमत मोह अहमुड़ियो, श्री महमत मोह अहमुड़ियो। उगयो अखंड वतनी सूर, उगयो अखंड वतनी सूर। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी। मैं अहनिश चरणे रहूं, सनमंध मेरा याहि सो, सनमंध मेरा याहि सो। मैं ताथे सदा सुख लहूं, सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद ऋतु दीदी, बहुत मधुर आपकी आवाज है। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी राम रतन महाराज जी की बीतक चल रही है, जिसमें 7वीं लहर का दूसरा प्रसंग। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस पे। महाराज जी बड़ी मेहनत करके, पैरों को घिसकर, इतनी लंबी यात्रा करके, बीच में कितने पड़ावों को पार करके जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और दर्शनों की लाइन में लग जाते हैं। मन में अति उत्साह है कि आज तो है, जिन महात्मा ने मुझे जगन्नाथपुरी भेजा है, उन्होंने कहा है वो आपको साक्षात दर्शन देंगे और आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। महाराज जी बहुत बार मूर्ति के दर्शन करे, लेकिन उनको मूर्ति ही दिखाई दे रही है, वो इसको साक्षात दर्शन मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने सोचा सब तो कह रहे हैं दर्शन हो रहे हैं, मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। उनको अपने अंदर कोई कमी लगी, कभी भी उन्होंने परमात्मा के ऊपर संशय नहीं किया। कमी दिखी तो अपने में देखी। उनको लगा सब परिक्रमा कर रहे हैं, मैं परिक्रमा नहीं कर रहा, शायद इसलिए मुझे दर्शन नहीं हो रहे।
महाराज जी परिक्रमा करने लग जाते हैं। कई परिक्रमाएं करने के बाद भी जो है वो मूर्ति की मूर्ति ही दिखाई देती है। ऐसे में कालू भाई जो है उनके साथ रहा करते थे, जो पहले महात्मा के साथ, वो यहाँ पर उनको मिल जाते हैं। वो भी यही कहते हैं कि उनको दर्शन हो गए। महाराज जी उनसे पूछते हैं कि दर्शन आपको हो गए, हमें क्यों नहीं हो रहे? कालू भाई कहते हैं दर्शन हो तो रहे हैं, सामने तो मूर्ति विराजमान है। तो उन्होंने कहा क्या इसको ही साक्षात दर्शन कहते हैं? उन्होंने की और क्या, आप इतनी दूर यात्रा करके आए हैं, इनके दर्शन कर रहे हैं, इन्हीं को तो प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष इन्हीं को, और कौन से होते हैं? कालू भाई कहते हैं इन्हीं को तो प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं, सामने तो विराजमान है। आप किस तरह के प्रत्यक्ष दर्शन की बात जा रहे हैं? हमने कहा महात्मा अपने को तो दर्शन मिले नहीं, अगर कृपा हो जाए आपकी तो दर्शन करवाओ कहीं। महाराज जी ने उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो प्रत्यक्ष दर्शन हो ही नहीं रहे। अभी भी महाराज जी इस बात पे उनकी समझ नहीं पा रहे, वो मूर्ति को ही प्रत्यक्ष दर्शन कह रहे हैं। महाराज जी उन्होंने कहा अरे प्रत्यक्ष दर्शन हो तो रहे। महाराज जी उनको कह रहे नहीं, हमें तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे, अगर आपकी कृपा हो जाए, आपने कैसे किया आप बताएं, हमारे ऊपर मेहर करें तो हमें भी दर्शन करवा दें। हम तो एक महात्मा के वचनों से ही बंधकर आए, चले आ रहे हैं, श्रद्धा और प्रेम साथ में अटल लिए। महाराज जी कहते हैं हमें तो उन महात्मा ने यहाँ पे भेजा था, उन्होंने कहा था कि आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। हम उसी श्रद्धा और प्रेम भाव को अपने दिल में अटल बनाए हुए इनके प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए आए। कर देंगे तुमको कृतार्थ श्री जगन्नाथ दर्शन देकर, पर हम वैसे के वैसे हैं जगन्नाथ जी अब जी आने पर। और उन महात्माओं के वचनों को महाराज जी ने कितनी दृढ़ता से पकड़ रखा था। उन्होंने कहा कि आप जब उनके दर्शन करेंगे तो आप कृतज्ञ हो जाएंगे, आप पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएंगे, आप कृतकृत्य हो जाएंगे, धन्य भाग्य अपने आप को कहेंगे जब जगन्नाथ जी के आप दर्शन करेंगे। महाराज जी ने कहा हम तो वैसे कि वैसे, हमारे अंदर कुछ अलग भावना आ ही नहीं रही, हम तो प्रत्यक्ष दर्शन की खोज में आए थे। मूर्ति को देखकर हमारे अंदर कोई भी कृतज्ञ की भावना ही नहीं जागृत हो रही, हमारे अंदर तो कोई बदलाव ही नहीं मुझे दिख रहा है इनके दर्शन करने पे, जैसा था मैं वैसा ही हूँ। जो कुछ सुना न पाया वैसा, हम निराश रह गए खड़े। सभी दर्शन करते, सभी दर्शक कहते हैं हो गए, हम ही को ना नजर पड़े। महाराज जी कह रहे हैं जितनी अटल श्रद्धा प्रेम और समर्पण लेकर यहाँ पर आए थे कि प्रत्यक्ष दर्शन होंगे और हम कृत्य हो जाएंगे, हम अपने आप को धन्य भाग मानेंगे कि आज हमें जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। वैसा जो कुछ हम सुन के आए थे उन महात्मा से, वैसा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, हम निराश ही खड़े रह गए। हम हर एक दर्शक जो देख रहा था उस मूर्ति को, वो कह रहा था कि उसको दर्शन हो गए, लेकिन हम ही अपने मन को नहीं बना पा रहे थे कि हमको दर्शन हुए हैं। मूर्ति को तो हम भी देख रहे थे, लेकिन हमारा दिल उस मूर्ति को देखकर महाराज जी का मान ही नहीं रहा था कि उनको दर्शन हो गए, क्योंकि वो मूर्ति दर्शन को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं मान रहे थे। और जो अपने मन में उन्होंने सोचा हुआ था कि वो धन्य भाग मांगेंगे, कृत्य मांगेंगे, वैसा भी उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। इस प्रकार की बातें अपनी ताड़ रहा था एक पंडा, एक सिपाही को मंदिर में लाकर वह पंडा बोला, कह रहे हैं हम जब कालूदास से इस तरह की बातें कर रहे थे तो एक पंडा हमें देख रहा था, और वो एक पुलिस वाले को लेकर आया और हमसे बोला देखो मंदिर में पागल एक घुसा हुआ है, यहाँ आओ, एकदम इसे निकालो, यहाँ से धक्के देकर ले जाओ। वो पुलिस वाले को लेकर आ गया और कहने लग गया कि एक पागल सा व्यक्ति यहाँ पर अंदर घुस आया है, इसको जल्दी से यहाँ से निकालो। धक्के देकर बार बार कह रहा है कि दर्शन नहीं हो रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे हैं। ये पागल ही तो है, सामने तो दर्शन हो रहे हैं, लेकिन बार बार ये सबको यही पूछ रहा है क्या आपको दर्शन हुए, क्या आपको दर्शन हुए, हमें तो दर्शन नहीं हुए। सुंदर साथ जी, ये भी एक बात होती है, अगर भीड़ में एक व्यक्ति ये कहे कि इन मूर्ति को देखकर हमारे अंदर तो कोई कृतज्ञ भावना जागृत नहीं हो रही है,
हमारे अंदर तो कोई धन्य भाग्य जैसी भावना जागृत नहीं हो रही है, और इसको कोई प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं क्या? यदि कोई भीड़ के बीच में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो सुंदर साथ जी औरों की श्रद्धा में भी फर्क आता है, और भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं क्या हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना जागृत हो रही है? क्या हम इन दर्शनों को प्रत्यक्ष दर्शन माने? क्या हम इन दर्शनों को धन्य भाग माने? ऐसा दूसरों के मन में भी आ सकता है। और यदि इस सच्चाई को हर व्यक्ति महसूस कर ले कि मूर्ति का दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, और मूर्ति तो हर जगह विराजमान है। हम कहीं यदि मूर्ति के दर्शन से हमारे अंदर कृतज्ञता जागृत होती तो फिर जगन्नाथपुरी क्यों? अपने ही शहर में कई मंदिर हैं जिनमें मूर्तियां स्थापित होती है, वहीं पर कृतज्ञ हो जाते हैं। लेकिन ये बात सच है, मूर्ति दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। जो साक्षात, और महाराज जी ने तो साक्षात दर्शन कई बार किए हुए, शिव जी उनको दर्शन दे चुके बाह पकड़कर, तो महाराज जी को तो पता है प्रत्यक्ष दर्शन कैसा होता है, इसलिए वो इस दर्शन को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं मान रहे, जबकि पूरी भेड़ चाल जो है उसी दर्शन को प्रत्यक्ष दर्शन मान रही है। ऐसे में महाराज जी को वहां पर पागल माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी झूठ की भीड़ में कोई एक सत्यवादी हो, एक सत्य बात बोले और सब झूठ की तरफ हो, तो जो सत्य बोल रहा होता है उसी को ही पागल समझा जाता है। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसी ही हालत है। महाराज जी सत्य बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उनके सत्य को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, और अगर उनका सत्य वहां उजागर हो जाए और हर कोई उसको आत्मसात कर ले तो पंडों की सारी दुकान ही बंद हो जाएगी। इसलिए पंडों को डर लगा, वो तो रोज ही उस मूर्ति के दर्शन करते हैं, उनको तो कुछ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उस मूर्ति के कारण ही तो वहां पे बिजनेस कर रहे होते हैं। तो उनको लगा कि यदि लोगों की श्रद्धाओं में फर्क आ गया, ये जो पागल ऐसी बातें कर रहा है, यदि श्रद्धाओं की श्रद्धा में फर्क आ गया तो हमारा तो बिजनेस ही नहीं चलेगा। वो एक पुलिस वाले को लेके आए और कहा कि इनको धक्के देकर यहाँ से बाहर निकल। 1 मिनट ऐसे पागल को मंदिर में मत रहने दो। कहने लगा पंडा कि ऐसे पागल को मंदिर में रहने ही मत दो, सबको कहता फिर रहा है कि दर्शन ही नहीं हो रहे, दर्शन ही नहीं हो रहे। निकट सिपाही पहुंचा, अपने बोला ए तू कौन, बाहर निकलो इस मंदिर से, थे तब तक हम मौन। वो पुलिस वाला हमारे तक आ गया, महाराज जी कह रहे हैं, और हमसे आके बोला कि तुम कौन हो, चलो फटाफट मंदिर से बाहर निकलो। महाराज जी कह रहे हैं तब तक तो अभी हम मौन ही थे। देखा कटु व्यवहार और एक अमनुष्यता जब पाई, तो हम देख डाक कर सब कुछ बोले उससे भाई। महाराज जी कह रहे हैं उनके इस कटु व्यवहार को देखकर हमारे दिल को बहुत बुरा लगा। मंदिर में कोई इतनी लंबी यात्रा कर कर पैदल श्रद्धा भाव से आया है, उसके साथ ऐसी अमनुष्यता जैसा व्यवहार करना ये बिल्कुल भी जायज नहीं था। उनको देखकर बोले उससे भाई। तब महाराज जी ने कहा कि हम उनसे कुछ, तब हमने बोलना शुरू किया। काशी पैदल आए हैं, है दर्शन की अभिलाषा, 2 ही परिक्रमा तो ली है और रुको कुछ थोड़ा सा। हमने उनसे कहा हम काशी पैदल यात्रा करके आए हैं, दर्शन की अभिलाषा है हमारी, और इतनी दिनों की, इतने महीनों की मेहनत पैदल चलकर जो हम आए हैं, क्या हमें 2 ही परिक्रमा में आप बाहर निकाल देंगे? अभी तो हमने 2 ही परिक्रमा लगाई हैं, कुछ और परिक्रमा लगाने दो। अभी नहीं पाए हैं दर्शन, शायद अब हो जाएंगे, अच्छा बाहर चलते हो नहीं कि डंडे तुम्हें लगाएंगे। महाराज जी ने कहा हमें तो, उनसे भी महाराज जी वही बात कह रहे हैं कि अरे अभी 2 परिक्रमा लगाई, हमें तो दर्शन हुए नहीं है, इतनी दूर से आ रहे हैं महीनों की यात्रा करके इनके दर्शन करने के लिए, तो कम से कम दर्शन तो करने दीजिए, कुछ देर तो हमें रुकने दीजिए। वो सिपाही इनसे कहता है, जैसे ही वो सुनता है कि ये फिर से यही कह रहे हैं कि इनको दर्शन नहीं हुए हैं, तो कहते हैं बाहर चलते हो कि तुम्हें डंडे लगाए। अपने लिए महास्वागत सा जब वो करने आ पहुंचा, तो जो मान लिया था अब तक उसको ले चुपचाप चला। वो जो मान मिला था अब तक उसको ले चुपचाप चला। महाराज जी कह रहे हैं वो हमारे स्वागत के लिए आगे बढ़े, डंडे बरसाने के लिए। महाराज जी ने चुपचाप, महाराज जी उनके साथ बाहर चले गए।
सोचा बस इतना काफी है, अधिक मान क्या करना है, दुनिया में है कौन हमारा, किसे कमाकर धरना है। महाराज जी ने मन में सोचा, बड़ा सम्मान इन्होंने दे दिया, डंडे बरसाने आए थे, अब इससे ज्यादा और सम्मान क्या लें, यदि बाहर नहीं निकले तो शायद मार ही दें, तो दुनिया में हमारा कौन है। चलो भाई बाहर चलते हैं। जगन्नाथपुरी इतनी उम्मीद से आए थे, कुछ मिला दिला नहीं हमें। जगन्नाथ ने नाथ लिए हम, नाक नकेल पड़ी अच्छी, तृप्त किए इतने अब इच्छा शेष न छोड़ी दर्शन की। कह रहे जगन्नाथ जी पूरी इतने श्रद्धा भाव से हम आए थे, लेकिन हमें दर्शन ही नहीं मिले। तृप्त किए इतने अब इच्छा बाकी शेष कुछ नहीं रही। इतना हमारा स्वागत हुआ जगन्नाथपुरी में कि अब हमारी उनकी दर्शन करने की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रही। मान मर्तबा उत्तम पाया हमने दाता के द्वारे, थकन दूर हो गई रहा की अवयव थे हारे हारे। महाराज जी कह रहे हैं बहुत हमें मान मिला उस परमात्मा के द्वार पर आकर। हमारी तो पूरी इतने महीनों की ऐसे लग रहा था थकान ही दूर हो गई, ऐसे हम हारे हारे अपने आप को महसूस कर रहे थे, इतना छोटा महसूस कर रहे थे, इतनी दूर आए उन महात्मा के वचनों से बंध गए, लेकिन हमें मिला दिला कुछ नहीं। और जो मिला ऐसा सम्मान मिला कि जिससे दिल ही टूट गया। जितने बंद बंधाए अब तक अनायास सब तो उगरे, मनोभाव अपने पवित्र से लेकिन सभी झंझोड़ धरे। महाराज जी कह रहे हैं बहुत हमें दुख हुआ यहाँ पर आकर, अनायास ही हमारे दिल का बांध छूट ही गया। जिनको इतनी श्रद्धा से हम दर्शन करने के लिए आए, इतने महीनों की यात्रा करके आए, इतने पड़ाव पार करके आए, इतनी मनोभावनाएं मेरी पवित्र थी, महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन सभी झंझोड़ धरे। लेकिन यहाँ पर दर्शन न होने पर और ऐसा स्वागत मिलने पर सब जो है खत्म हो गया हमारे दिल से। दर्शन करने की इच्छा थी छिप गई एकदम डर करके, आए थे दर्शन करने जो जगन्नाथ के मर मर के। महाराज जी कह रहे हमारे अंदर जो दर्शन करने की इच्छा थी बड़ी प्रबल थी, वो डर कर इन पुलिस वालों और पंडों से जो है छिपकर कहीं डर के छिप गई। दर्शन करने की जो हमारी इच्छा थी वो जगन्नाथ की वो मर गई हमारे अंदर। हमने ही प्रतिज्ञा की अब ना किसी मंदिर जाना, जगन्नाथ यदि घर दर्शन देवे तो भी नहीं पाना है। महाराज जी की श्रद्धा पे इतना बड़ा आघात पहुंचा। यहाँ पर मंदिर में जो मूर्ति होती है, महाराज जी को उस मूर्ति में कुछ भी नजर नहीं आया। यहीं पर उन्होंने हमें संदेश दिया कि मूर्ति पूजन, मूर्ति दर्शन से कुछ भी नहीं होता। महाराज जी के दिल में भी कोई परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वो अब किसी मूर्ति मंदिर में जाएंगे ही नहीं, किसी भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि हर मंदिर में मूर्तियां ही होती है और उन्हें किसी मूर्ति के दर्शन करने ही नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा अपने कर में कि अब कभी किसी मंदिर में नहीं जाएंगे। जगन्नाथ जी यदि घर पे भी दर्शन देने आते हैं हमें, तो भी हम मंदिर नहीं जाएंगे। वो अगर हमें कहीं पे अकेले मिल जाए और हमें दर्शन दे जैसे शिव शंकर जी ने दिए, तो हम उनके दर्शन तो प्राप्त हमें हो ही जाएंगे। लेकिन यदि वो भी हमें मंदिर में बुलाएंगे तो हम मंदिर नहीं आएंगे। इतना बुरा असर महाराज जी के ऊपर, उनके कोमल हृदय, पवित्र भावनाएं पे इतना बुरा असर पड़ा। ये जो माहौल है ये तो उतने वर्ष पहले की बात है सुंदरकांड। आज तो बिजनेस और बढ़ गए हैं धार्मिक स्थल को लेकर। एक धार्मिक स्थल होता है लेकिन वहां पर हजारों लाखों बिजनेस कर रहे होते हैं उस जगह पे बैठकर। अभी तो उससे ज्यादा बदतर हालत है। तो जिस मंदिर के नाम पर इतने सारे धंधे हो रहे हो, वहां पर आप कितनी भी पवित्र भावनाएं लेकर जाएं, कहीं ना कहीं वो टूट ही जाए, क्योंकि कहीं कोई ना कोई आपसे ऐसा टकरा जाएगा जो कि आपकी पवित्र भावनाओं को तोड़ देगा। वो कुछ ऐसी बिजनेस की बात करेगा, आप हैरान रह जाएंगे कि धार्मिक स्थल पर ऐसी कैसी बात कही जा रही। हर जगह जाइए चढ़ाई होती है, बूढ़े वाले बड़ी मेहनत करते हैं, उनको तो सच्चा पैसा दो तो अच्छा लगता है, लेकिन और जगह जगह पर भोजन महंगा होता है और बहुत सी बातें होती हैं जो कि आप कहीं किसी मंदिर में जाएं तो ही आपको अनुभव में आ सकते हैं। 8 रोज तक पड़े रहे हम सागर तट पर चिंतित से, क्या चाहा क्या मिला आन कर रह गए रीते के रीते से। महाराज जी कह रहे हैं हम
सागर के तट पर 8 दिन तक यूं ही पड़े रहे। उनको इतना आघात लगा कि उनको दर्शन भी नहीं हुए, ऊपर से उनको वहां से निकाल भी दिया गया। क्या चाहा क्या मिला, आप आनकर रह गए रीते से। महाराज जी कह रहे हैं हम क्या चाह कर आए थे यहाँ पर और हमें क्या मिला, दिल ही टूट गया, कोरे के कोरे रह गए, लेकिन दर्शन नहीं हुए। भले मुहूर्त से घर से तुम निकले हो श्री झंडू दत्त, बिना बात छूट गया वतन भी, हाथ ना कुछ आया अब तक। महाराज जी को तो इतनी श्रद्धा थी, इतना समर्पण भाव था कि परमात्मा मिलेंगे जगन्नाथ जी के रूप में, उनपे मैं बारी बारी जाऊंगा, अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा। झंडू दत्त जी कह रहे हैं यहाँ पर मेरा दिल टूट गया कि घर परिवार भी छोड़ा, भाई भाभी को छोड़ा, पत्नी बच्चे को छोड़ा, घर को छोड़ा, सबको छोड़कर हम उस परमात्मा की खोज में आए हैं और परमात्मा तो हमें मिलने को तैयार ही नहीं है। अभी तक हमारे हाथ कुछ आया नहीं था, इसलिए महाराज जी बहुत निराश हो गए थे। 8 दिन तक सागर के तल पर इसी निराशा में बैठे रहे, सागर के तट पर, और उठे ही नहीं। उनका दिल टूट गया एकदम कि इतनी मेहनत करके घर से हम निकले, लेकिन कुछ भी हमें हाथ नहीं लगा। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। महाराज जी ने फिर चौपाई के माध्यम से अपने दिल के दर्द को जाहिर किया है। ना तो हमें खुदा ही मिला, ना ही हमें अपना परिवार हम छोड़ आए, ना हमें वो मिला, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। अब वापस भी जाए तो क्या मुंह लेके जाए कि कुछ मिला नहीं तो वापस आ गए। तो महाराज जी को बहुत ही कष्ट हो रहा है। पाषाणों में सर न मार, अब क्या रखा प्रतिमाओं में, क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी शालाओं में। महाराज जी का दिल फिर से उनको जागृत करता है और फिर उन्हें उठने की शक्ति देने के लिए उनको अंदर आत्ममंथन चलता है कि इन पहाड़ों में सर मारने से क्या फायदा होने वाला है, इन प्रतिमाओं के दर्शन करने से क्या फायदा होने वाला है। क्या रखा है मंदिर और मस्जिद में, बड़ी बड़ी शालाओं में, जो इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थान बने हुए हैं, इतनी इतनी यात्रा कर कर वहां पर पहुंचा जाता है। जब पहुंचते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता है, वही मूर्ति होती है, वही चरण कमल जो है वो बने हुए होते हैं पत्थरों के, उनको ही आपको देखना होता है। और उसमें भी दर्शन करने के लिए पूरी छूट नहीं है, 2 पल ही दर्शन करने दिए जाते हैं कि आपकी श्रद्धा टूट ना जाए। यदि आपने 1-2 घंटे उनको दर्शन कर लिया तो आपकी श्रद्धा वैसे ही खत्म हो जाएगी। मूर्तियों से आपको मिलेगा ही क्या, 2 पल निहारते हैं, हर कोई को 2 ही पल वहां पर रुकने को मिलता है, ज्यादा रुका ही नहीं जाता। 2 पल में ही उनके मन में ये भाव ही असमंजस ही बना रहे कि कोई बहुत पवित्र चीज के दर्शन हुए या नहीं हुए। बस इसी असमंजस में जो है दर्शनाभिलाषी भीड़ लगाकर लाइन लगाकर जाते हैं किसी भी जगह पर और फिर वापस लौट जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता उस 2 मिनट में कि दर्शन हुए कि नहीं हुए। बाहर आकर जो भी टीम एक साथ गई हुई थी वो अक्सर पूछा करते हैं तुम्हें कितनी देर दर्शन हुए, तुम्हें कितनी देर दर्शन हुए। 2 मिनट के दर्शन में कुछ भी होने वाला नहीं है, वो भी मूर्ति के, जो कि यहीं के ही पत्थरों से बनाई हुई होती है। उसमें श्रद्धा समर्पित करके उसको पाक पवित्र कर दिया जाता है। लोग उसी श्रद्धा से आते हैं, उस श्रद्धा के ऊपर कितने बिजनेस होते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ता है। सुंदर साथ जी महाराज जी को बहुत ही दुख हो रहा है और वो कह रहे हैं क्या रखा है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि मंदिर मस्जिद में कुछ भी नहीं रखा है, मूर्तियों के दर्शन में कुछ नहीं रखा है। इन बड़ी बड़ी शालाओं में बड़े बड़े ऊंचे स्थानों पे मूर्तियों को रखकर जो दर्शन किया जाता है उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं। वह जो अलख लखा नहीं जाता कहीं अन्य ही पाएगा, गुरु काबिल मिल जाए अगर कहीं वह ही मार्ग बतलाएगा। लेकिन महाराज जी के दिल में अटल भावना थी ये कि जिसको खोज करने के लिए वो गए हैं वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में उनको अब नहीं मिलेगा। ये उनको समझ में आ गया। महाराज जी को लग गया कि वो कहीं और ही मिलेगा। अब वो कहाँ मिलेगा ये तो कोई सतगुरु ही बता सकता है। कोई काबिल गुरु यदि मिल जाए वही हमें मार्ग बताएगा कि जो परमात्मा है वो जो सर्वपूर्ण परमात्मा है, सबका धनी है, वो कैसे मिलेगा। ये तो निश्चित हो गया महाराज जी को, वो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, किसी मूर्ति में नहीं मिलेगा, किसी पत्थर में नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कहाँ,
वो जो प्रेम का स्वरूप है वो कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमें किसी काबिल गुरु के पास जाना होगा। ऐसा महाराज जी को समझ में आ गया। अब तो गुरु धारण करो कहीं, तभी जन्म सफल होगा, वरना आना जगन्नाथ तक हर तरह से निष्फल होगा। महाराज जी ने अपने दिल में निश्चय कर लिया कि अब जरूर ही किसी गुरु की खोज करी जाए। परमात्मा की खोज से पहले एक गुरु की खोज जरूरी हो गई, क्योंकि गुरु मिलेगा तो परमात्मा से मिलवाएगा। तो गुरु धारण करो, नहीं तो ये जन्म ही बेकार हो जाएगा। इस जन्म जब ही जन्म सफल होगा जब कोई गुरु मिलेगा, कोई पारखी गुरु मिलेगा जो हीरे की परख कर पाएगा। ऐसे गुरु का जब सब संग होगा तभी हमारा जीवन सफल होगा, वरना जगन्नाथपुरी आकर सब कुछ निष्फल हो चुका है और आगे भी हो जाएगा। घुटने क्यों तुड़वाए बेमतलब इन धानों के, इन धामों के चक्कर में। महाराज जी अपने मन में ही सोच रहे हैं कि इन धामों के चक्कर में, ये जो यहाँ मंदिर है वहां मंदिर है, इतने ऊंचे ऊंचे स्थान है, इनके धामों के चक्कर में क्यों बेमतलब अपने घुटने तोड़वाए। घिस घिस के तुम पैदल चलकर आए, जाने कितनी मंजिल पड़ाव पार करके आए, इतने घुटने तोड़े चल चल के, लेकिन मिला क्या आगे, ढाक के 3 पास कुछ भी मिला नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इन सब के लिए इतना त्याग, इतना समर्पण सब व्यर्थ है। जिनके लिए घुटने तोड़वा कर यहाँ तक पहुंचे, हमें वो यहाँ पर मिले ही नहीं। महापुरुष कोई मिल जाए, रामेश्वर का लक्ष्य किया, उन्हीं से कुछ हाथ लगेगा, हमने उठ प्रस्थान किया। महाराज जी को लग गया कि अब कोई महापुरुष सद्गुरु के रूप में हमें मिलेगा, तभी कुछ गाड़ी हमारी धर्म की आगे बढ़ पाएगी। इसलिए रामेश्वर को अपना लक्ष्य बनाकर महाराज जी उठे और आगे की तरफ यात्रा की तरफ बढ़ गए। अब मन में इष्टों की नहीं केवल सतगुरु चाहा, उठे सिंधु की दाग से भर कर लंबी। महाराज जी कह रहे हैं अब हमारे मन में किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी गुरुद्वारे और उनमें स्थापित मूर्तियों से कोई श्रद्धा अब नहीं रह गई थी हमारे मन में। केवल सतगुरु चाह, हमारे मन में अब एक ही चाह रह गई थी कि अब हमें एक ऐसा सतगुरु मिले जो हमें प्रीतम से मिलवाए। इस प्रकार की चाहना लेकर महाराज जी कह रहे हैं हम उस सागर के किनारे से उठे, भरकर लंबिया लंबिया भरकर अब उठे। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। कहते हैं ये ब्रह्मांड धनी के हुक्म से बना है। धनी अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए उन्होंने ये खेल को बनाया है, उनके एक इशारे भर से ये खेल बना है, और उनके ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने और खुद से मिलाने के लिए जब भी ब्रह्म सृष्टि कोई चाहना करती है तो पूरा ब्रह्मांड जो धनी के हुक्म से बना हुआ है वो उस हुक्म में आ जाता है कि रूह क्या चाहना कर रही है, और उसकी चाहना पूरी करने के लिए पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। ये तो किसी फिल्म का भी डायलॉग है। इस बात को उन्होंने कैसे आत्मसात किया पता नहीं, कि यदि शिद्दत से किसी को चाहा जाए तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है उस तक पहुंचाने में उसको। ये बात तो बहुत दिल को चुभने और लुभाने वाली बात है कि यदि शिद्दत से परमात्मा को चाह लिया जाए, यदि हम सब जो रोज पूछते हैं अपने आप से ही कि राज्य से मिलन हुआ या नहीं हुआ, इतनी लंबी यात्रा हमने 30, 40, 50 वर्ष की जीवन में कर ली, समझ कर सारी वाणी पढ़ ली, लेकिन हमें धनी से मिलन हुआ या नहीं हुआ, इस प्रकार की भावनाएं जो हमारे मन में आती हैं, इसके लिए एक ही उत्तर है। महाराज जी भी इसकी बात बताते हैं और सब लोग बता रहे हैं कि ये खेल जो धनी के हुक्म से बना है, यदि इस खेल में ब्रह्म सृष्टि कोई चाहना कर लेती है शिद्दत से परमात्मा से मिलने की, तो पूरी ब्रह्मांड और पूरी कायनात उसकी मदद करता है उस परमात्मा से मिलने में। ये उनकी मदद ही है जो महाराज जी को दिखाई दिया कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में कुछ भी नहीं रखा है, प्रतिमाओं में कुछ नहीं रखा है, मूर्ति पूजन में कुछ नहीं रखा है, ये सब धनी ही कर रहे हैं उनको अपने से मिलाने की। सोचिए धनी अगर यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन उनको करवा देते तो क्या होता, महाराज जी उन्हीं को ही परमात्मा मान लेते, फिर अक्षय की पूर्ण पार्वण से जो मिलन की बात थी वो यहीं पर ही समाप्त हो जाती। वो सोचते मैं तो यहीं पे ही पूर्ण हो गया। तो उनके दिल में अपूर्णता की भावना जगाए हुए हैं कि धनी ही उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनको जगन्नाथपुरी इतनी मेहनत और कष्ट करके पहुंचाया, लेकिन कोई दर्शन नहीं हुआ सिवाय मूर्ति के। और जब मूर्ति में उनको दर्शन नहीं मिले तो महाराज जी के दिल से मूर्ति का भाव अपने आप ही हट गया। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से जो उनका दिल बंधा हुआ था
वो बंधन भी छूट गया। जो महाराज जी ने कहा मेरे अनेक बंधन छूट गए। क्या बंधन छूट गए? मूर्ति से बंधे हुए थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से बंधे हुए थे, आश्रमों से बंधे हुए थे। सोच रहे थे कि इन जगह पे परमात्मा मिलेगा, लेकिन आज उनको इस सत्य का पता लग गया कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, न किसी आश्रम में, न किसी मूर्ति में कहीं भगवान या परमात्मा नहीं है। परमात्मा को कैसे पाना है, इसके लिए सबसे पहले सद्गुरु की खोज करनी होगी, क्योंकि सद्गुरु ही हमें सुगम रास्ता बताएगा उस परमात्मा से मिलने का। हम इतनी मेहनत बेकार में ही कर रहे हैं, घुटने घिस घिस के। एक सच्चे सद्गुरु को पाले तो कोई घुटना ही नहीं घिसना पड़ेगा। सच्चे सद्गुरु आपको यहीं बैठे बैठे परमधाम पहुंचा देंगे और दर्शन करा देंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं इस लंबी आह के साथ हम उठे होना। खोज खोजते चल दिए उसकी, जिसका नाम निशान नहीं, ना हुलिया का बोध जिसको आंखों को पहचान। महाराज जी कह रहे हैं यही तो हम सब का हाल है। महाराज जी कह रहे हैं हम उसको खोजने निकल पड़े जिसका हमें नाम और निशान तक नहीं पता। हमें पता ही नहीं कौन सी दिशा में जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, कुछ पता नहीं। ना हुलिया का बोध चित्त को, हमारे चित्त को उसका हुलिया कैसा दिखता होगा, वो सद्गुरु कैसा होगा, कुछ पता नहीं। बस सद्गुरु की खोज में चल दिए। आंखों को पहचान नहीं, वो अगर मिल भी जाएंगे राह में तो कैसे पहचानूंगा, हम तो उनको पहचानते तक नहीं है। सद्गुरु को कैसे पहचानेंगे? अब धनी अपनी आंतरिक लीला से महाराज जी के दिल में सद्गुरु की चाहना उत्पन्न कर रहे हैं। अब जब सद्गुरु की चाहना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि अभी तक जगन्नाथ के दर्शनों की चाहना उत्पन्न थी, जब एक चाहना बलबली हो तो दूसरी चाहना जो है उड़ान नहीं भर सकती है। सुंदर साथ जी, एक ही चाहना हो और बहुत प्रबल हो तो वो पूरी हो जाती है, लेकिन अगर अनंत चाहनाएं हो और सबकी तरफ आप थोड़ा थोड़ा भाग रहे हो तो उनमें से कोई भी पूरी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं जो भी काम करो दिल से करो, जिससे कि वो पूर्ण अपना 100% उसमें लगा दो, जिससे कि वो काम अपनी समय का अनूठा कार्य बन जाए कि वैसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसे ही परमात्मा को पाने की चाहना के आगे फिर कोई चाहना ना हो। इसीलिए कहा है कि लागी लगन लगा लेनी चाहिए, लागी वाली कछु और न देखे, पिया में दिन रहन रहे, पिया रस में मगन ना कछु मुक्ते कहे। ऐसी लगन होनी चाहिए कि मुख से ये भी ना निकले कि हम परमात्मा की चाहना कर रहे हैं। इतनी गहरी लगन हो किसी को पता भी लगने ना पाए और आप उस लगन में चलते चले जाएं, आंतरिक यात्रा करें। धनी महाराज जी बता रहे हैं, वाणी भी बताती है कि जब कोई इतनी चाहना कर लेता है राज्य से मिलने की तो उसकी चाहना पूरी हो जाती है, लेकिन इस चाहना के आगे फिर कोई चाहना आड़ी नहीं आनी चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं हम उसको खोजने निकल पड़े जिसकी ना हमें पहचान थी, ना चित्त में उसका स्वरूप था, ना हमें कोई इशारा था, ना हमें ज्ञात था कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन दिल में चाहना, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण लेकर फिर नई उमंग के साथ महाराज जी सारे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों के बंधनों को तोड़कर आगे परमात्मा की खोज में, सद्गुरु की खोज में आगे बढ़ते हैं। समय यहीं पे समाप्त हो रहा है। सुबह साथ यहीं पर ही खत्म करते हैं, कल इससे आगे के प्रसंग को देखें। खोज खोजते चल दिए जिसकी उसकी, जिसका नाम निशान नहीं, ना हुलिया का बोध जिसको आंखों को पहचान नहीं। जिसकी पहचान नहीं है उसको ही खोजने निकल पड़ रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री